तो भाई देखो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको हम एक लेंगे यानी एक के स्क्वायर में एक ही आता है, या फिर हम इसी तरह क्या रखेंगे 9, क्योंकि 9 के स्क्वायर में 81 यहाँ पर भी एक बनेगा और किसी में एक नहीं बनता। फिर क्या करेंगे, इससे अगली वाली टर्म छोड़ देंगे। ये जो 3 टर्म है ये देखो यानी 171 171 किसके स्क्वायर के आसपास है? 13 का कितना होता है? 169, 14 का 196, तो हम यहाँ पर 13 रखेंगे 13 और यहाँ पर भी 13। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये 131 का है या 139, अभी तक मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ये देखना है ये जो 131 है यानी 130 के आसपास है, और ये किसके आसपास है? 140 के आसपास। 13 का कितना होता है? 169, 14 कितना होता है? 196, यानी कि लगभग 1900 के आसपास। यूं भाई 1700 है, इसके ज्यादा नजदीक है या इसके ज्यादा नजदीक है? इसके ज्यादा नजदीक है, तो हम ये लेंगे भाई 131। आई बात समझ में? या फिर इन दोनों में से किसी एक को आपस में गुणा कर लो, वहां से भी आ जाएगा। 916 9216 प्लस आसान है, घबराने वाली बात नहीं है, 125 44। तो इसका सॉल्यूशन करना क्या इनका सॉल्यूशन करके दोनों को जोड़ना है, जोड़ के जो भी आपका आंसर आएगा वही बताना है। यानी ये चेक करना है 9216 किसका स्क्वायर है, 125 44 किसका स्क्वायर है। भाई पहले इसको देखते हैं 9216 किसका स्क्वायर है। इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखना, ये जो 6 है ये किसके स्क्वायर में आता है? 4 का स्क्वायर कितना हुआ है? 16, 6 इसके में भी आता है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ है? 36, यहाँ पर भी 6 बना है, तो मैं 4 भी ले सकता हूँ 6 भी ले सकता हूँ, अभी मेरे को कोई कंफर्म पता नहीं, ये सोच के चलो, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इससे अगली वाली टर्म इसको भूल जाता हूँ, और ये जो 92 है यानी 92 ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 9 का 81, 10 का 100 ज्यादा हो जाएगा, यानी इसलिए मैं 9 रख लिया। अब यहाँ पर यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हम किसके आसपास हैं, क्योंकि ये नजदीकी एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में 95 बैठा है, 95, ठीक है, या फिर 94 को 94 से ही गुणा कर लो। 94 को 94 से गुणा करोगे, अगर ये आता है तो आपका आंसर 94 है, नहीं तो 96 है, वहां पर ऐसे करोगे। नहीं तो 95 का देख लो, इनके बीच का चेक करने के लिए मैंने बताया था ये जो 5 है ये तो 25 रखना ही रखना है। इससे अगली वाली टर्म को ना 10 उससे गुणा कर दो, 10 में 90, यानी 95 का 9025 है। 95 का ये 95 9025 से ज्यादा है, तो 95 से ज्यादा वाली टर्म का मिलेगा, तो यह किसका है? 96 का, यानी इसका तो आंसर है 96। ऐसे यहाँ पर ये जो 4 है ये देखना भाई किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 का 2 4 और 1 8 की 2 64, यहाँ पर 4 बनेगा, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 भी रख दिया और 8 भी रख दिया, यहाँ पर निकालना आसान हो जाएगा। इससे अगली वाली टर्म 4 ये भूल जाओ, ये 125 किसके स्क्वायर के आसपास है? 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर भी 11। अब 112 और 118 यानी कि हमें नहीं पता भाई 112 का या 118 का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 110 के आसपास है, 110 का मतलब 11 के आसपास 121, और ये कितना हो जाएगा भाई लगभग 120 के आसपास, 12 का मतलब 144 है, तो ये किसके ज्यादा नजदीक है? 121 के या 144 के? 121 के नजदीक है, तो 112 इसका बनेगा भाई, ठीक है। तो अब हमने ये दोनों जोड़े, क्योंकि इसका 96 है और इसका 112 है, तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, 96 प्लस 112 तो कितना आ जाएगा? 208 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंटर बोलता हूं, चलो देखो 12, तो भी पहले इसको चेक करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये 9 है, किसके स्क्वायर में आता है? या तो 3 के में आएगा या 7 के में, क्योंकि 3 का कितना होता है? 9, 7 का कितना होता है? 49, यानी कि 9 यहाँ पर भी है। अब इससे आगे वाली संख्या 8 बोल देंगे। 44 देखना किसके स्क्वायर के आसपास है? 6 का 36, 7 का 49, 6 यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, यानी ये 63 का भी हो सकता है और 67 का भी हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है।
अब यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या करेंगे, बीच में या तो 65 को देख लेंगे। 65 का देखेंगे तो इसका क्या करना, 25, 6 से अगली वाली टर्म कौन है, 7, 6 7 42। ये जो 42 25 है, ये वाला देखो ये इससे बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है तो हम बड़े वाला लेंगे। तो ये कितना आ गया भाई इसका आंसर 67, यानी इसका 67 है। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 67, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास लग जाए 67 बटे में 100 और गुना में x और बराबर में 8.04, ठीक है। इसका यहाँ पर पॉइंट नीचे 1 और इसके पीछे कितनी संख्या है 2 0। इस 100 से ये 100 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है, ये चीज आ गई। अब हमने ये चेक करना x है, तो ये जो 67 है यहाँ पर 0 ये पॉइंट कट गया। अब ये जो 67 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में होगा, ठीक है। यहाँ से उस तरफ जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ से भाग जाएगा ये। और जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे 67 एकम 67 बचेगा कितना 13 34, ठीक है भाई। ये कितना जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है। 176 प्लस 2401 जमा आसान है भाई, है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखना भाई, जो पिछले क्वेश्चन था, जो पिछला था वहां पर अनरूट यहाँ तक था, यानी एक ये था, ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन ये अब इसके अंडर में है, यानी कि ये बड़ा परिवार है उसके अंडर में ये छोटा है, तो दोनों का अलग अलग करना है। देखो एक बार क्या आंसर आएगा, देखो पुराने बता देंगे फिर करवाता हूं मैं। तो देखो भाई कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, तो पेन कॉपी ठाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको 24 का पेरा है, किसका स्केल है वो 29 इसमें जोड़ दी तो 125 हो जाएगा, बस 15 का है। लेकिन फिर बता दो भाई ये किसका है 29 का, कैसे पता चला, यहाँ पर 1 और ये 9 आ जाए, क्योंकि 1 का स्केल 1, 9 का 81 और 81 में भी 1 होता है। फिर 0 यानी तो इससे अगली वाली टर्म इसको भूल जाते हैं। 24 किसके स्केल के आसपास है, 4 का 16, 5 का 25 ज्यादा हो जाता है, या तो 41 का या 49 का। अब इसको कैसे तय करते हैं, 2401 यानी 49 किसके आसपास है 50 के, ये किसके पास है 50 के आसपास, ये किसके आसपास है 40, 40 प्लस 1 और 50 में तय गया। 40 का कितना होता है 1600, 50 का कितना होता है 2500। तो ये न्यू बताओ ज्यादा नजदीक 2500 के है या 1600 के, 2500 के, तो यानी कि ये 49 वाला लेंगे। अब इसका क्या आ जाएगा भाई 49, ठीक है। इसकी जगह हम क्या रखेंगे 49। अब इसकी जगह 49 रख दिया तो ये इसमें ऐड हो गया भाई, जब इसमें ऐड होगा तो ये कितना बढ़ जाएगा 225, और 30 तक आपने स्केल याद करने, 225 किसका होता है बस, ठीक है, ठीक है। देखो भाई जब आप बड़े डाल समझ जाओगे इन चीजों को, स्केल भी कम से कम 30 तक याद हो जाओगे, तो आप जो ये पेन ले रहे हो ना आप इस तरह रखोगे। फिर क्या करोगे, ये 15 इसका, ये 225 किसका है 15 इसमें जोड़ोगे 169 बन जाएगा। 169 किसका है 13 का, 13 इसमें जोड़ोगे तो कितना बनेगा 15625 है। और 15625 किसका होगा वो चेक कर लियो बस। 15625 यहाँ पर अलग से 15 इनका तो प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, 15625 चेक करना। यू 5 का भाई पता है, इससे अगली वाली संख्या 156 किसके आसपास होगा 12 का 144, 13 का 169, तो 12 लेंगे 125 आंसर है बस, ठीक है भाई। देखो भाई इधर सामने देखो, ये 49 किसका भाई, देखो ये तब फॉलो करना है जब ये जो रूट है आगे से आगे इन यहां तक बढ़ रहे हो सबके। 49 किसका है 7, 29 में जोड़िए 36, 36 किसका हुआ है 6 इसमें जोड़ दिया, 19 और 6 25 है, 25 किसका हुआ है 5, 11 और 5 है 16 किसका हुआ है 4 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 9 किसका होता है 3 का, बस आंसर है, ठीक है। ऐसे से इतने छोटे आसान क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको। तो देखो भाई जब आपका यहाँ पर इंफिनिटिव है अनंत है
तो फार्मूला याद करते हैं हम। 4 देखो यहाँ पर तो 6 आएगा, बाई चांस यहाँ पर 5 आएगा तो उसका फैक्टर टुकड़े नहीं बना सकते, तो वहां पर ट्रिक फेल हो जाए। ये तो ट्रिक बताई है भाई 2 गुणा 3 यानी जिनका अंतर 1 आवे, तो ये तो ट्रिक है नॉर्मल। ट्रिक भूल भी जाओ या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रिम आ जाए भाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो उसके लिए चीज है भाई 4x प्लस 1 और प्लस 1 हम बटे में 2 इस पे भी लागू कर सकते हैं। हालांकि मैंने पहले बता दी कि इसका आंसर 3 आएगा, अगर माइनस है तो 2 आएगा। फिर से सुन लो, अगर ये चीज अंदर कोई भी वैल्यू है और इंफिनिटी तक है, अनंत तक है, अगर उसके टुकड़े ऐसे बना सके हैं जिनमें अंतर 1 2 3 6 या 3 चौके 12 इन अंतर 1 आना चाहिए। अगर ऐसे टुकड़े हैं तो सीधा आंसर 3 बता दियो भाई, अगर प्लस है। अगर माइनस है तो 2 बता दियो। अगर जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, मान के चलो 5 आ गया 7 आ गया 9 आ गया, तो उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, लग तो इसमें हम इसमें भी लगा के देख रहे हैं। देखो 4 गुणा में x की वैल्यू क्या होगी जो इसके अंदर होगा 6 प्लस 1 और आपका अनरूट सिर्फ इस 1 तक रहेगा और बटे में 2। 4 6 का 24 और 1 25 है। ठीक है 25 और बाहर कितना है 1 और अनरूट सिर्फ इस पर है, अनरूट सिर्फ इस पर है बटे में 2। अनरूट 25 किसका भाई 5 का, 5 ये वाला और प्लस 1 और बटे में 2, 5 और 1 6 बटे में 2, इसलिए आपका आंसर 3 है। अब 2 कैसे बनेगा, मैंने कहा अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, अगर मैं माइनस देखूं तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर ये वाला नहीं भाई, ये यहाँ पर आपका माइनस होगा। फिर क्या बन जाएगा 4 6 24 और 25 25 बटे में 2 वही रहेगा। 25 5 का है तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा और यहाँ पर भी माइनस बन जाएगा। 5 बटे गया 4 बटे में 2, तो आप कितना आएगा 2। इसलिए ये चीज ना करके टाइम बचाने के लिए जिसने भी ट्रिक बनाई, जिसने हमको सिखाया है, आगे हम सिखाने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना फैक्टर बना लो। माइनस का है तो 2 बता दो, प्लस का तो 3 बता दो। मतलब जो छोटा होगा वो माइनस का है। हाँ, ये कब लगाना होता है हैं? बोलो क्या डाउट है? देखो भाई, अगर यहाँ पर मैंने दे दिया 15, यहाँ पर 15 और यहाँ पर भी 15 और ये प्लस है, ठीक है, और ये इंफिनिटी तक है, तो क्या आंसर आएगा 5 नहीं आएगा। अभी पता है सिर्फ फैक्टर ऐसे करने हैं भाई। अगर 5 गुना 3 लेगा, अंतर कितना है 2 का, लेकिन अंतर 1 का आना चाहिए। जैसे मैं इसकी जगह 12 रख दूं, 4 दिए 12, इनमें 1 का अंतर है 3 और 4, अगली टर्म होनी चाहिए फैक्टर के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब इसमें फार्मूला ही लगेगा भाई, लगाओ एक बार। अंडर 61 हाँ, तो यहाँ पर 4 गुणा में x प्लस 1 ठीक है बटे में 2। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखें हम 15, 4 गुणा में 15 प्लस 1 अनरूट यहाँ तक ही है और बटे में 2। अब यहाँ पर 15 चौके 60 और 1 61, ठीक है 61 और बटे में 2, 61 के ऊपर अनरूट है और प्लस 1। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, सॉल्यूशन नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ पर 64 होगा तो 64 किसका है 8 का, फिर कर लेते, लेकिन 61 किसी का नहीं है, तो आपका आंसर इतना ही है क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 7 बटे 8 होगा, 5 की पावर 7 बटे 8। अगर यहाँ पर n आता तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठेगा। अब यहाँ पर ना तो कोई n है, तो मतलब इसका क्या है इंफिनिटी है, यानी कि आगे तक बढ़ेगा। ठीक है, देखो भाई, अरे इधर देखो, अगर यहाँ पर भाई आपका n है, ठीक है, तो क्वेश्चन मिल गया, तो n वाले में लगेगा भाई। अगर यहाँ पर इंफिनिटी है तो जो अंदर है टर्म वही आपका आंसर, समझ में आया? अगर यहाँ पर n है तो आपने लगाना फार्मूला यही पावर वाला। अगर इंफिनिटी है अनंत है तो आपने लगाना तो इसके अंदर टर्म है वही रखनी है। चेक कर लीजिए इसमें और कुछ लिख रहे थे।
इसमें भाई फार्मूला लगे इसमें नहीं, इसका फार्मूला होता है अगर यहाँ पर n है या फिर कुछ भी ना दे रखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर लगाना है आपने ये वाला जो कर ये देखना, मान के चलो ये एक और ले लिया आपको ये वाला, ठीक है 5, तो क्या करना है ये गिनने 1 2 3 4, 2 की 4 कितना है 16, 16 में से 1 गया 15, और जो 16 है वो नीचे रखना है और जो इसके अंदर है वो इसकी पावर। अगर यहाँ पर इन्फिनिटिव है तो जो अंदर टर्म है वही इसका आंसर है। बस ये 4 क्वेश्चन समझ लीजिए।